में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गरारा ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इस साथ ही हम इसकी कुर्ती और दुपट्टा मतलब हम जॉर्जेट फैब्रिक से पूरी फुल ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आगे चलकर आप लोग भूल जाते हो और मैं भी कहना भूल जाती हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम फुल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर किरण वाली लेस ली है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ये हमने टोटल 7 मीटर ली हुई है। और ये चौड़ी वाली जो लेस आप लोग देख रहे हो, ये मैंने टोटल 5 मीटर ली हुई है। उसके बाद ये बारीक वाली लेस है, ये टोटल हमने 7 मीटर ली हुई है, क्योंकि हम इसको अपने गरारा के बॉटम पर यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम कपड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है, ये टोटल हमने लिया है 2 मीटर, बट लेना था ये 4 मीटर। और ये हमने मार्किंग ली है, जो अलग से मार्किंग ली है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कस्टमर ने ये फिर ले ली है, तो फिर क्या बताया जाए, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसके बारे में। अब यहाँ पर हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, तो ये टोटल 7 मीटर यूज़ किया है। इससे कुर्ती, गरारा एंड दुपट्टा तीनों चीज़ बनाएंगे हम। अब मैंने यहाँ पर सिल्क फैब्रिक लिया है, इसको पहले सिंगल फोल्ड करना है, उसके बाद एक और फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में अपनी कुर्ती के लिए इसको फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे अपनी कुर्ती की। तो मैं 32 इंच टोटल लेंथ रख रही हूँ, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें फोल्डिंग के लिए। और अब यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 7.5 इंच पर। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट का आपने 4th पार्ट लगाना है, तो मैं 9 इंच लगा रही हूँ। और यहाँ से यहाँ तक आपने चाक तक नापना है, तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 12.5 इंचेस। 12.5 का आपने इस तरह से हाफ करना है, तो ये हमारी कमर का निशान आ जाएगा। और यहाँ पर कमर का 4th पार्ट करना है आपने, तो मैंने यहाँ पर 8 इंच का निशान लगा दिया है। और हिप पर मैं लगा रही हूँ 9.5 इंच का। और तीनों निशानों को आपने इस तरह से मिला देना है, अच्छे सा ढाल बनाते हुए। अगर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती है आपको, तो मैंने अपने दूसरे चैनल यूनिक डिज़ाइन बाय नाज पर फुल वीडियो बनाया हुआ है कि हम किस तरह से नाप लेंगे, किस तरह से कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो आप लोग ज़रूर से देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से ज़रूर से चेकआउट करें। उसके बाद ये हमारी कुर्ती के निशान है वो रेडी है एकदम। और यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल का निशान लगाना है और बैक पार्ट के आर्म होल का निशान लगा लेना है। दोनों निशान लगाने के बाद अब ये एकदम रेडी है। इसी निशान पर आपने कुर्ती को कट कर देना है। तो मैंने कुर्ती कट कर ली है। अब इसी कुर्ती को रखते हुए हम जॉर्जेट फैब्रिक कट कर लेंगे। तो जॉर्जेट फैब्रिक मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है लेंथ में। अब इसमें से हमें पहले फ्रंट पार्ट निकालना है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इस तरह से फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद आप इसमें पिन ज़रूर से लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलता है ये फैब्रिक। अब यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे। तो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच की चौड़ाई, और लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो 6 इंच की नॉर्मल मैं लेंथ रख रही हूँ, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने शेप देना है उसका निशान यहाँ पर ढाल बना लें। तो मैं राउंड शेप दे रही हूँ। और अब आपने जहाँ पर हमने नेक का निशान लगाया है 2.5 इंच का, वहाँ से आपने 1 इंच का निशान लगाना है। देखिए इस वाली लाइन से यहाँ तक हमने 1 इंच की दूरी रखी है। और उसके बाद इसको सीधा इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 13 इंच की लेंथ। ये आपने चाहे स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है या फिर इंची टेप से ही आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। अब इस लाइन को हम देखिए और ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, ताकि ये दूसरी साइड अच्छे से कवर हो सके। तो इस कुर्ती को आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ताकि ये इधर की साइड अच्छे से कवर हो जाए। तो मैंने दूसरी साइड फोल्ड किया और हाथों से आपने प्रेस करना है, और ये दूसरी साइड अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ डार्क निशान नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मैं इनको और डार्क कर लेती हूँ। तो चौक मैंने एक बार दोबारा से इस पर चला दी है, तो ये डार्क निशान मुझे दिख गए हैं। अब यहाँ पर हमने ले ली है चौड़ी वाली लेस, और इस लेस को मैं यहाँ पर इसी लाइन पर रखते हुए इस तरह से कॉर्नर अच्छे से बनाते हुए हम कॉर्नर बनाएंगे। और ऐसे चकोर में हमें ऐसे ही लेस लगा देना है। तो पहले आप कच्चा कर लें, उसके बाद यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पहले कच्चा कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल से सिलाई लगा दी है। बिना कोई झोल के आपने सिलाई इसमें करनी है।
अब दोबारा से इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था नेक के लिए, तो अब आपने 2.5 इंच का निशान नेक के लिए लगाना है और लेंथ मैंने ली थी 6 इंच। तो 6 इंच ही आपने यहाँ पर अब निशान लगा करके वही वाला राउंड शेप देते हुए आपने नेक कट कर लेना है। तो जिस शेप में भी आप नेक बनाना चाहते हो पहले उसके निशान पहले से ही लगा करके रख लें। और अभी मैंने अच्छे से नेक कट कर लिया है। तो हमें इसका अस्तर लेना है। अस्तर को मैंने उल्टी साइड से रखा है और इस कुर्ती को भी हम उल्टी साइड से रखेंगे। केवल नेक पर सिलाई लगा लें। तो मैंने यहाँ पर नेक पर अच्छे से सिलाई लगा ली है और बाकी का कपड़ा हमें कट कर देना है यहाँ से और नोचेस लगा लेने हैं ताकि ये फोल्ड होने में आसानी हो जाए। अब फोल्ड होने के बाद देखिए सीधी साइड पलट करके आ जाएगा। अब अच्छे से इसको आपने सेट कर लेना है और सेट करने के बाद यहाँ पर अपने नेक पर सिलाई कच्ची करनी है और चारों साइड कच्ची सिलाई लगा करके इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा ली है, अच्छे से इसको सेट कर दिया है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो मैंने निकाल लिया है और आपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल भी कट कर देने हैं। अब उसके बाद मैंने बैक हिस्सा भी सेम तरीके से तैयार किया हुआ है। इसके ऊपर हम रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हमें नॉर्मल सी एक फिटिंग लगानी है, शोल्डर जॉइंट करने हैं और जब फिटिंग लग जाएगी फिर इसको हमें अलग फोल्ड करना है अस्तर को और जॉर्जेट को हमें अलग फोल्ड करना है। उसके बाद लेस वगैरह लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने पूरी कुर्ती कंप्लीट कर दी है। जैसे एक नॉर्मल कुर्ती सिलते हैं उसी तरह से देखिए मैंने अस्तर और जॉर्जेट दोनों ही अलग अलग करके मैंने फोल्ड किए हुए हैं। उसके बाद लेस लगा दी है, स्लीव्स पर लेस लगा दी है। अब थोड़ा सा हम नेक डेकोरेट करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है, इसके अंदर हम रख देंगे और ये स्टोन लिए हुए हैं जो मैंने लेस से जो रिमूव हुए थे जब हमने सिलाई की थी, तो वही हमने रिमूव कर अब हम इस पे लगा देंगे। तो मैंने ये ग्लू लिया हुआ है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, इससे बिल्कुल भी ये छूटते नहीं है। तो आप यहाँ पर ग्लू लगा करके अच्छे से इन स्टोन को यहाँ पर लगा दोगे तो काफ़ी ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे से हम ये स्टोन को लगा देंगे और इनको सूखने के लिए हम पूरी रात अच्छे से छोड़ देंगे। अब पूरी रात हम इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे और सूखने के बाद पेपर भी इसमें ही चिपक गया था। आप क्या करें, इसको चिपका कर पहले से ही हटा दें तो पेपर इसमें चिपकेगा नहीं। अब मैंने इसको निकाल लिया है। तो ये हमारी कुर्ती फाइनल हो चुकी है। अच्छे से हमने स्टोन इसमें चिपका लिए हैं और अब हम दुपट्टा कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जॉर्जेट को बिछा लिया है अच्छे से और उसके बाद इसके ऊपर दुपट्टा ले लिया है। इसके ऊपर रखकर आपने इसकी लेंथ और चौड़ाई सेम रखनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इस जॉर्जेट को कट कर दूंगी ताकि हमें दुपट्टा मिल सके। और ये जॉर्जेट कट करने के बाद चारों साइड से मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इस पे हमें लगानी है जो मैंने लेस ली है, ये किरण वाली लेस हम चारों साइड अच्छे से इसको लगा देंगे कॉर्नर बनाते हुए। तो मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है। हमारा दुपट्टा फाइनल बन चुका है। तो इस तरह से आप दुपट्टा बना सकते हो। उसके बाद हम गरारा देख लेते हैं। तो गरारा के लिए सबसे पहले मैंने जॉर्जेट ले ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करें और ये देखिए मैंने 4 फोल्ड में इसको फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 13.5 इंच की चौड़ाई की तकरीबन इसको फोल्ड कर लिया है और बाकी का फैब्रिक कट कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपने लगाना है 2 इंच का निशान। दोनों साइड आपने 2-2 इंच का इस तरह से निशान लगाने के बाद इस लाइन को हमें अच्छे से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हम यहाँ से नेफा फोल्ड कर सकें। अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपने नापना है। जितना भी आपने टॉप पार्ट रखना है ऊपर का उतना ले लें। तो मैं यहाँ पर 16 इंच का टॉप पार्ट रखूँगी जो हमारा नेकर वाला पार्ट होगा। उसके बाद आपने कमर का 4th पार्ट कर उसमें 4-5 इंच की लूजिंग देनी है। तो मैं यहाँ पर 13 इंच का टोटल निशान लगा रही हूँ और उसके बाद क्रॉस एरिया का निशान आपने लगाना है 13 इंच पर। तो 13 इंच का निशान लगाने के बाद आपने ये लाइन इधर की साइड ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर थाई का आपने निशान देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्रॉस एरिया की अच्छे से गोलाई दे दें इस तरह से। उसके बाद आपने देखना है थाई हमारी कितनी है तो उसका निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 12 इंच का निशान लगा रही हूँ या फिर टोटल यहाँ तक हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद अब आपने देखना है जैसे कि मैं हूँ, हम थाई का पहले मेज़रमेंट करेंगे। मान लीजिए हमारी थाई है तो इसको हम इंची टेप से ऐसे नापेंगे। तो थोड़ा लूज़ करके ही हम नापेंगे। अगर आपने टाइट पहनना है तो आप टाइट कर नाप लें और लूज़ अगर पहनना है तो उतना ही लूज़ कर आपने नाप देना है। उसका सेकंड पार्ट आपने ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच का निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा पोंचा होगा उसका निशान मैं लगा रही हूँ 11 इंच पर और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें।
और उसके बाद यहाँ से ऐसे तिरछा निशान लगा दें। तो ये हमारा ये पार्ट कट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो हिस्सा बंद है ऊपर की साइड से, जो फोल्डेड हिस्सा है, उसको आपने ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये 2 हिस्से हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्रॉच एरिया पर हम सिलाई लगाएंगे इसी तरह से गोलाई से। तो मैंने गोलाई के साथ यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब ये इस तरह से नज़र आएगा आपको। तो अब हमें इसके नीचे वाला पार्ट भी कट करना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो इसकी फ्रिल मैंने पहले से ही कट की हुई है, जिसकी लेंथ मैंने रखी है 21 इंच की। टोटल लेंथ हमारे गरारा की होगी 36-37 इंच। तो उसमें मैंने 21 इंच की ये फ्रिल ली है। इसको कट कैसे किया है, मान लीजिए जो जॉर्जेट है हमारी कन्नी वाली साइड से, इसको ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद बीच से ऐसे कट कर दिया। तो ये कन्नी वाली जो साइड दिख रही है आपको, उधर से ही आपने फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको ये रिसीव हो जाएगी। तो मैंने इसी तरह से इसको कट किया हुआ है। अब ये 2 फ्रिल हैं जिसकी लेंथ हमने रखी है 21 इंच की और चौड़ाई इसकी 3-3 मीटर की मैंने एक फ्रिल रखी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक फ्रिल लेना है, उसमें हमें प्लेट्स बनानी है। चाहे आप गैदरिंग बना लीजिए या फिर यहाँ पर आप प्लेट्स बना लेंगे। तो हम यहाँ पर गैदरिंग बनाएंगे, जैसे सुई धागा लेकर एक हम यहाँ पर सिलते हैं, उसके बाद इसको खींच देते हैं। तो वो वाली गैदरिंग भी आप बना सकते हो। मैंने ये मशीन के साथ डाल ली है गैदरिंग, उसी तरीके की धागे खींचने वाली ही गैदरिंग मैंने यहाँ पर बनाई है। तो दोनों फ्रिल अच्छे से तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम ये वाला पार्ट लेंगे, नेकर वाला पार्ट लेंगे और उसको इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर फ्रिल हम उल्टी साइड से रखेंगे, ऐसे एक फ्रिल हम रखेंगे। तो दोनों पोंचे में हमें दोनों फ्रिल को इस तरह से अटैच कर देनी है। मैंने दोनों फ्रिल अपने दोनों पोंचे में अटैच कर दी है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर लेस। तो मैं ये सेम लेस लगा रही हूँ जो हमने कुर्ती में लगाई है। तो यहाँ पर पोंचे पर आपने लगानी है और यहाँ पर बॉटम पर आपने लगानी है पतली वाली लेस। चाहे आप किनारे वाली साइड फोल्ड कर दें या ऐसे ही लगा दें। तो मैं ऐसे ही इसको लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से लेस लगा ली है, किनारे वाली साइड भी और ऊपर वाली साइड भी। अब इसको बंद किस तरह से करना है, पहले इसको उल्टा कर ले और क्रॉस से क्रॉच एरिया को अपने मिलाना है और मिलाते हुए सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर दोनों पोंचे मैंने अच्छे से बंद कर लिए हैं। अब हमें इसका अस्तर कट करना है। तो अस्तर के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारा मार्किंग का तो कोई काम था ही नहीं, जो मार्किंग हमने ले ली है, बट क्या ही कर सकते हैं। अब तो मैंने यहाँ पर जो हमारे कुर्ती से फैब्रिक बचा था, इसको हमने 4 फोल्ड में लिया है और 4 फोल्ड करते हुए ही मैंने ये मार्किंग वाला फैब्रिक लिया है, दोनों को इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पर गरारा लेना है, उसकी कमर इस तरह से रखकर आपने नाप लेनी है। जितनी गरारा की कमर ली है उतनी ही आपने अस्तर वाले फैब्रिक में उतनी ही कमर लेनी है। तो मैंने एक निशान लगा लिया है। अब उसके बाद जैसे 2 इंच का हमने फैब्रिक छोड़ा था लास्टिक के लिए, तो 2 इंच का ही आपने निशान लगाना है। और यहाँ से क्रॉच एरिया मैंने लिया था 13 इंच पर, तो 13 इंच का ही आपने निशान लगाना है। इसको इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पर वहाँ मैंने लिए थे थाई तकरीबन 12 इंचेस, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा कर ले रही हूँ, या फिर आप सेमी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसकी लेंथ मैंने ली थी 36 इंच की। तो इसमें आपने 35 इंच लेना है टोटल। उसके बाद फोल्डिंग के बाद उसी के बराबर आ जाएगा ये। और मोरी मैं रख रही हूँ 11 इंचेस की। इन दोनों को इस तरह से आपने मिला देना है, जैसे कि एक नॉर्मल हम प्लाज़ो कट करते हैं, सेम उसी तरह से मैंने इस प्लाज़ो को कट कर लिया है। और यहाँ पर क्रॉच एरिया की गोलाई आपने दे देनी है। अब इनको आपने कट कर लेना है। तो मैंने एक प्लाज़ो नॉर्मल सा प्लाज़ो कट कर लिया है, बट इसमें थोड़ा सा जॉइंट आ रहा है। तो फिर आपने ये मार्किंग वाला ना फैब्रिक लेते हुए आपने टोटल जो ये सिल्क वाला फैब्रिक है ये आपने 4 मीटर ही लेना है। 2 मीटर हमारी कुर्ती में लग जाएगा, 2 मीटर प्लाजो में लग जाएगा। तो मार्किंग का कोई काम नहीं है। फ़िलहाल तो जो मेरे पास थी तो मैंने आपको दिखा दी। अब इस जॉइंट को हम इस तरह से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जैसे एक नॉर्मल प्लाजो सिलते हैं ना, उसी तरीके से आप प्लाजो सिल लेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल सा प्लाजो यहाँ पर सिल दिया है, मोरी फोल्ड कर ली है, सब कुछ अच्छे से सिल दिया है। उसके बाद दोनों पोंचे को हम एक दूसरे के अंदर ऐसे डालेंगे, सिलाई से सिलाई अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पर पहले एक कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसे मिलाना है आपने सिलाई से सिलाई। उसके बाद यहाँ पर कच्चा कर ले और इस नेफे को फोल्ड करते हुए चाहे आप प्लास्टिक या फिर नाड़ा जो भी आप यूज़ करना चाहते हो कर लेना है। तो गरारा में हमने अच्छे से इलास्टिक डाल ली है, चाहे आप नेफा बनाकर इसमें नाड़ा अटैच कर दें या इलास्टिक, जो भी आपको पसंद आए। फिलहाल ये तो हमारा गरारा हो गया। साथ ही ये हमारी कुर्ती और ये गरारा उसके साथ जो दुपट्टा बनाया है ये वो हो गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।